Good morning, everyone. Today, the new topic in the tense, past tense. आज जो हम लोग पास्ट टेंस सीखेंगे। पास्ट टेंस के अंदर चार भेद होता है, पहले से आप लोग जान चुके हैं। प्रेजेंट का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप सब डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या पिछला वीडियो देख सकते हैं। प्रेजेंट का चारों पढ़ा दिया मैंने। अब आज बारी है पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस में देखिए, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है चुका, चुकी, चुके, या, ये, ता था, ते थे, ती थी, या, था, थी, इस तरह से। तो ये जो पहचान है, पहचान बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, महत्व रखती है, इसलिए पहचान को जान लें तभी आप बना पाएंगे, क्योंकि पहचानेंगे तब तो उस पर रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल अप्लाई करने के लिए पहले सेंटेंस को पहचानना पड़ता है, इसलिए इस सब वाक्यांश को देखिए आप गौर से। इससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम लोग वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले रूल की ओर आते हैं। पहचान के बाद रूल। रूल में एस, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए रूल है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है एस प्लस वी टू प्लस ओ प्लस आर। एस यानी सब्जेक्ट, वी टू यानी वर्ब का दूसरा रूप, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड आर स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। एंड हियर दिस इज फॉर नेगेटिव सेंटेंस, दिस इज एस फॉर subject. After that you have to write did not with the subject, and after that plus v1 the first form of verb, and after that object, o for object, and r stands for rest. In interrogative sentence you have to write at first time did, and after that subject, after that v1 that is first form of verb, and then you have to write object and then rest of the sentence, rest word of the sentence. सबसे पहले अब सेंटेंस पर आते हैं। उदाहरण यहाँ देख लिए आपने, वह आया, वह आ चुका। ये दोनों का दोनों सेंटेंस लिखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन है दोनों सेम। वह आया और वह आ चुका, इसकी अंग्रेजी बनेगी ही कैम, क्योंकि ये कैम जो आ गया ये V2 है। कम, कैम, कम, कैम, कम, कैम, कम, इस तरह से होता है। आप देख लीजिए, COME, कम, कैम, कम, यानी हमको ये वाला देना है, V2 देना है। ये V1 है, V2 है, V3 है। V1 V2 देना है इसके अंदर, तो ही कैम दिया। अब है आप गए, आप गए, तो आपका इंग्लिश हमने यू लिख लिया, जाना का हो गया वेंट, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, आपको वेंट लगाना है। मैं सोया, आई स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सोना का इंग्लिश जो है स्लीप होता है, V2 हो स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट यूज करना आपका। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, V2, S प्लस V2 प्लस O। अब वे घर गए, दे वेंट टू हाउस, वे घर गए। रामू बाजार से आया, रामू कैम, यहां कम नहीं देना है बच्चों, ध्यान से देखें इसको। रामू कैम फ्रॉम मार्केट। इस तरह से आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव की बारी आती है। नेगेटिव के बारे जब बारी आई तो सबसे पहले से हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मैंने चुन लिया ही, आफ्टर दैट डिड नॉट, उसके बाद हमें V1 चुनना है। अब यहां देखिए, जो यहां V2 था पॉजिटिव में, वो निगेटिव में जो है वो V1 हो गया। अब इस पर गौर करना है कि पॉजिटिव में ऐसा क्यों और निगेटिव में ऐसा क्यों। तो निगेटिव में पहले ये भी समझ लिए, बोर्ड पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, डू, डिड, डन, ये V1 होता है, ये V2 होता है, ये V3 होता है। तो ये जो आप डिड देख रहे हैं, डिड ऑलरेडी V2 होता है। ये डू, डिड, डन, तो V2 जब आ गया है एक बार, तो सेकेंड जो ये हेल्पिंग वर्ब जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, उसी का V2 यहां पर डिड यूज किया गया है। जैसे डू नॉट, डज नॉट हम लोग सीखे थे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में,
अब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो वहां डू के स्थान पर डिड का प्रयोग किया जाता है। जब डिड यानी कि V2 आ गया है ऑलरेडी, तो ये जो V2 था उसको पुराने फॉर्म में यानी कि V1 फॉर्म में ले आते हैं, इसलिए जो यहाँ V2 नहीं होकर के V1 होता है। रानी नहीं गई, इसका होगा रानी डिड नॉट गॉन, सॉरी गो, रानी डिड नॉट गो। यदि आप यहां लिखते हैं रानी डिड नॉट वेंट तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी V2 आ चुका है, तो V2 जब आ गया तो हमको यहाँ V1 देना है। अब सोनू नहीं गया तो लिखना है हमें ऐसे, सोनू सब्जेक्ट लिख दिया, डिड नॉट लिखा, लिखा यानी कि राइट, यहाँ रोट नहीं लिखना है, राइट रोट रिटन, V2 यहाँ पर नहीं लिखना है, यानी निगेटिव के अंदर V1 का प्रयोग होता है, क्वेश्चन के अंदर भी V1 का ही प्रयोग होता है। चलिए, हम लोग चाय नहीं पिए, क्या लिखेंगे, वी डिड नॉट टेक टू टी, हम लोग चाय नहीं पिए, वी डिड नॉट टेक टू टी। तुम दोनों घर नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू हाउस। इस तरह से आप देख लिए आपने कि ये आपका निगेटिव सेंटेंस भी बनकर तैयार है। अब देखिए क्वेश्चन, क्या वह आया, इसको बनाने के लिए आप देख पा रहे हैं रूल में, अकॉर्डिंग टू द रूल यू हैव टू राइट एट फर्स्ट टाइम डिड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड देन V1। योर आंसर इज क्लियर। एंड नेक्स्ट, वह क्यों आया, यह जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये यस नो क्वेश्चन था, इसलिए यस नो क्वेश्चन में क्या की अंग्रेजी जो होती है वो नहीं देना पड़ता है, लेकिन WH क्वेश्चन में देना पड़ता है। ये क्यों जो है उसका इंग्लिश में मैंने पहले लिख दिया वाई, अब इसी फॉर्म में लिख देना वाई डिड ही कम, वाई डिड ही कम, वह क्यों आया। अब मैं कैसे गया, मैं कैसे गया, सबसे पहले हाउ डिड आई गो, क्या तुम नहीं पढ़े, डिड यू नॉट रीड। तो देखिए, देखा बच्चों आपने कि ये टेंस का जो है बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं, बस आपको पहचान और रूल इसको गौर से देख लेना है, 2-4-10 उदाहरण जो है आप लिख लीजिए, उसको बनाकर कोशिश कीजिए बनाने का। और यदि आप चाहते हैं कि इसमें बड़ा से बड़ा सेंटेंस कैसे बनेगा तो वो भी मैं बताता हूं, बस 1 मिनट में बता रहा हूं मैं आपको, पहले इसको इरेज कर लेता हूं। अब देखिए बड़ा सेंटेंस जो है बोर्ड पर लिख दिया मैंने, 3 सेंटेंस मात्र लिखा है, आपको देखना है कैसे कैसे बनेगा ये, बस नियम वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ओ प्लस आर, आर यानी रेस्ट। अब हमें समझना होता है कि रेस्ट कौन सा है, एस प्लस V2 तो आसानी से समझ में आ जाती है सबको, एस। सबसे पहले बनाना कैसे है, वह नहीं गया, इतना बना लेना पहले, तब आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, वह नहीं गया। और यहाँ देखिए आप क्वेश्चन लगा, वह क्यों नहीं गया, वह क्यों नहीं गया, तो इससे पहले शुरुआत में आप देख लिए हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, तो बनाएंगे वैसे, वाई डिड ही नॉट गॉन, वह क्यों नहीं गया, इतना बन गया, वह क्यों नहीं गया, वह क्यों नहीं गया, वाई डिड ही नॉट गो। अब देना है बाजार की अंग्रेजी और मेरे साथ की अंग्रेजी, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2, ये जो दोनों पार्ट है, यदि आप चाहें तो बाजार की अंग्रेजी पहले लिख सकते हैं, या आप चाहें तो मेरे साथ की अंग्रेजी पहले लिख सकते हैं, इसमें अदल बदल हो सकता है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों का दोनों सही होगा। टू मार्केट विथ मी टुडे, इस तरह सेंटेंस तैयार हो गया। देखिए
व्हाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट विथ मी टुडे। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। यदि इसको ऐसे करते हैं, व्हाई डिड ही नॉट गो विथ मी टू मार्केट टुडे, ये भी सेंटेंस आपका सही होगा। टुडे जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, यदि इसको आप सेंटेंस से पहले लिखते हैं, वो भी सेंटेंस सही होगा आपका। ऐसे हो सकता है तब, टुडे व्हाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट विथ मी। इस तरह से आप आसानी से अंग्रेजी को समझिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब है, मैं सोनपुर ले गया। तो सबसे पहले मैं ले गया, मैं राजू को अपने साथ मेला घुमाने सोनपुर ले गया। तो सबसे पहले मैं ले गया लिखना है, मैं ले गया, तो आई टेक। तो टेक यहां पर V2 लगना है, ठीक है। तो टेक का V2 जो है वो टुक होता है, TOOK, टुक। तो आई टुक, मैं ले गया। अब है कि किसको ले गया था मैं, तो राजू को ले गया था, अपने साथ ले गया था, मेला घुमाने ले गया था, और सोनपुर ले गया था। आप गौर करें इस पर, राजू को ले गया था, अपने साथ ले गया था, मेला घुमाने ले गया था, सोनपुर ले गया था। तो सबसे पहले यहां बताया जा रहा है रूल में, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है राजू, कर्ता ने कर्म को यानी कि राजू। तो राजू लिखेंगे यहां, टू राजू। अब इस तरफ से राइट हैंड साइड से चलिए, सोनपुर ले गया था, टू सोनपुर, क्या करने, तो मेला घुमाने, टू विजिट फेयर। उसके बाद है किसके साथ, स्वयं यानी अपने साथ, विथ मी। इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से एक आंसर बन गया। अब नीचे आइए, नीचे जो है यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन हमें देखना है, क्या राधा नहीं लाई, क्या राधा नहीं लाई, इतना का अंग्रेजी पहले बनाइए। क्या राधा नहीं लाई, डिड राधा नॉट ब्रिंग, क्या राधा नहीं लाई। अब है क्या नहीं लाए, नए कपड़े, न्यू क्लोथ्स, पटना से, फ्रॉम पटना, अपने पिता के लिए, फॉर हर फादर। बिल्कुल आसानी से बन गया। तो आशा है आज का वीडियो आपको पिछले वीडियो से भी दमदार लगा होगा। बहुत ही आसानी से आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। आप जिस तरह से हमारा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है और जिस तरह से वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं, आपसे बहुत आशा है हमारा, और इसी तरह आप हमारा साथ देते रहें। आपका जो यह कमेंट है, लाइक है, सब्सक्राइब है, वह जो है हमें बहुत हिम्मत देती है। इसलिए मैं आगे वीडियो बना पा रहा हूँ। धन्यवाद।